नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका फैसला 4 मई को नतीजे में होगा। लेकिन एसआईआर के बाद ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर के वोटरों में भारी कमी आई है। यहाँ पर करीब 25% वोट मतदाता सूची से हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर के वोटरों की संख्या में भारी कमी आई है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची में 25% की गिरावट दर्ज की गई है। भवानीपुर सीट पर कुल 51,004 नाम हटाए गए हैं। इनमें से 23.3% मुस्लिम और 76.7% गैर मुस्लिम है। एसआईआर प्रक्रिया से पहले भवानीपुर में 2,06,295 वोटर थे। पहले चरण में 44,787 नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट या अनमैप्ड जैसी श्रेणियों के तहत हटा दिए गए। दूसरे चरण में 2,342 और नाम हटाए गए हैं, जबकि 18 नए वोटर जोड़े गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 14,154 वोटरों को निर्णय के लिए रखा गया था। सबर इंस्टीट्यूट के संशोधकर्ताओं ने कहा कि आज 15 सप्लीमेंट्री लिस्ट के उनके विश्लेषण से पता चला है कि 10,238 वोटर जिन्हें शुरू में निर्णय के लिए चिन्हित किया गया था, उन्हें बाद में बहाल कर दिया गया, जबकि 3,875 नाम हटा दिए गए हैं। उनमें से एक ने कहा कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में हटाए गए नामों में से लगभग 40% मुस्लिम हैं। चुनाव आयोग सूत्रों ने बताया कि निर्णय प्रक्रिया के दौरान लगभग 35,000 नाम हटा दिए गए। एक अधिकारी ने कहा कि लगभग 14,000 मामलों को निर्णय के लिए चिन्हित किया गया था। विश्लेषणों से यह पता चला है कि 43% गैर मुस्लिमों को निर्णय के लिए रखा गया था, जहां अंतिम वोटर लिस्ट से आखिर 7.7% मुस्लिम हटाए गए हैं। वहीं गैर मुस्लिमों के लिए यह आंकड़ा 92% रहा है। पहले के आंकड़ों से पता चला था कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित वोटरों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 22.7% थी, जबकि अनमैप्ड वोटरों में उनकी हिस्सेदारी लगभग 26% थी, जो उनकी आबादी के अनुपात में थी। हालांकि तार्किक विसंगत श्रेणी में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 52% हो गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए क्रमशः 23 और 29 अप्रैल की तारीख तय की गई है। कोलकाता में आने वाले भवानीपुर सीट पर भवानीपुर में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।